स्वागत है आपका हमारे इस डरावने सफर में। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी लोक कथा है जो वर्षों से पहाड़ियों के एक छोटे से गांव कातर खोरी में सुनाई जा रही है। ये कहानी है प्रेत विवाह की। एक ऐसा विवाह जहां दूल्हा था मर चुका और दुल्हन उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो जिसे अपना जीवन साथी मान रही है उनका जीवन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। दोस्तों, बात है उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कातर खोही। वहां के लोग सीधे साधे, भोले और परंपराओं के पक्के थे। पर इसी गांव की एक बात थी जो अजीब थी। यहाँ हर साल सावन की पहली अमावस्या को एक विवाह जरूर होता था, पर दूल्हा कौन होता ये कोई नहीं जानता था। गांव वालों का मानना था कि अगर ये विवाह ना हुआ तो गांव पर प्रेतों का कहर टूट पड़ेगा। लोग इसे प्रेत विवाह कहते थे। हर साल गांव की किसी एक कन्या की शादी उस अदृश्य दूल्हे से करा दी जाती थी। शादी होती, मंत्र पढ़े जाते, पर बारात नहीं आती और कन्या के माता पिता को कहा जाता अब वह दुल्हन है किसी और लोक की। इस बार बारी थी कविता की। कविता गांव की सबसे सुंदर और चंचल लड़की थी। उनका मन शहर जाकर पढ़ने का था, पर गांव की पंचायत ने फैसला सुनाया, तू चुनी गई है प्रेत विवाह के लिए। ये सम्मान है, सौभाग्य है। कविता के माता पिता रोए, लेकिन गांव की परंपरा के सामने झुकना पड़ा। शादी की रात कविता को सफेद लाल साड़ी पहनाई गई। कोई मंडप नहीं, कोई बारात नहीं, बस गांव के शमशान के पास एक पुराना पेड़ था, वट वृक्ष। वहीं ले जाया गया कविता को। वहां बैठे थे कुछ बुजुर्ग, कुछ तांत्रिक ने देखने वाले लोग और एक पंडित। कविता को अकेले उस वृक्ष के नीचे बैठा दिया गया। फिर मंत्र पढ़े जाने लगे। आंखों में आंसू लिए कविता सोचती रही, क्या मेरा जीवन यहीं खत्म हो गया? अचानक हवा रुक गई और किसी की आने की आहट हुई, पर कोई दिखा नहीं। कविता ने देखा, उनके सामने मटमैले धोती में एक लंबा इंसान खड़ा था, पर उनका चेहरा धुंधला था और आंखें बिल्कुल काली। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसे घूर रहा था। तुम कौन हो? पर वह आगे बढ़ा और उनके हाथों में कुछ ठंडा बर्फ जैसा पकड़ा दिया। एक सफेद हार। कविता की चीख गूंज उठी। वह बेहोश हो गई। अगली सुबह कविता अपने घर में थी। गांव वालों ने कहा, अब तू शादीशुदा है, अब तू किसी और की है। उस दिन से कविता बदल गई थी। वो अकेले में बातें करने लगी, रात को हंसती और कभी कभी चीखती भी थी। उनकी सहेली माया एक दिन पूछ ही लिया, कविता सच सच बता, क्या हुआ था उस रात को? कविता ने कांपते होठों से कहा, मैं अब कविता नहीं हूँ, मैं अब किसी और की हूँ। वो हर रात आता है और कहता है, तुम मेरी हो अब हमेशा के लिए। कुछ दिनों के बाद माया को कविता की चीखें सुनाई दी। वो भागी भागी कविता के घर गई। दरवाजा बंद था। भीतर से तेज हवा की आवाजें और किसी की बड़बड़ाने की ध्वनि आ रही थी। दरवाजा तोड़कर देखा गया, पर कविता नहीं मिली। सिर्फ वही हार पड़ा था जो उस रात उस अदृश्य दूल्हे ने कविता को पहनाया था। गांव वालों का कहना है कि कविता प्रेत वधू बन गई है। हर साल सावन की अमावस्या को उस वट वृक्ष के नीचे कोई खड़ा दिखाई देता है, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और उनके साथ एक परछाई बिना चेहरा के। और वो दोहराती है, अब मैं किसी और की हूँ, अब कोई और मेरी तरह ना बने। तो ये थी प्रेत विवाह की कहानी। क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या सच में कातर खोही गांव में कोई अदृश्य परंपरा निभाई जाती है? इनका जवाब सिर्फ वही जानते हैं जो वहां गए हैं और कभी लौटे नहीं हैं। मैं लौटूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बंद कमरे में अकेले मत सोइएगा। शुभ रात्रि।